नमस्कार किसान भाइयों, डी गार्डन में आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है और आप बने हुए हैं डीवी दामा के साथ। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सल्फर की। हिंदी में किसान भाइयों जिसे गंधक के नाम से भी जाना जाता है, इसे गंधक भी बहुत से किसान भाई कहते हैं और ये हमारी फसलों में किसान भाइयों बहुत ही अच्छा कार्य करता है। अधिकतर किसान भाई हम क्या करते हैं, डीएपी, यूरिया व पोटास का इस्तेमाल अधिकतर करते हैं अपनी फसलों में, लेकिन बहुत से किसान भाई गंधक पर अधिक ध्यान नहीं देते। इससे किसान भाइयों हमारे उत्पादन में बहुत कमी आ जाती है। अगर हम इसका सही तरीके से किसान भाइयों अपनी फसल में उपयोग करते हैं तो हमारी फसल में 15 से 20% तक की वृद्धि हो जाती है। जब हमारी फसल में किसान भाइयों सल्फर की कमी हो जाती है तो इसके लक्षण भी हमें दिखाई देने लगते हैं। अक्सर करके आप सभी किसान भाइयों ने देखा भी होगा कि हमारे पौधे की पत्तियां कुछ ऊपर से पीली पीली सी हो जाती हैं और हम किसान भाई क्या करते हैं, उसमें अधिकतर यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं कि ये पत्तियां हरी हो जाएंगी। लेकिन किसान भाइयों यूरिया डालने के बावजूद भी वे पत्तियां पीलेपन पे रहती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये साफ साफ लक्षण सल्फर की कमी के हैं। अगर हमारी फसल में किसान भाइयों सल्फर की कमी नहीं होगी तो जैसे ही हम यूरिया खाद डालेंगे तो वे पत्तियां हरेपन पे आ जाएंगी। पत्तियों में हरापन लाने के लिए किसान भाइयों काम तो यूरिया ही करता है, लेकिन सल्फर भी उसमें काफ़ी सहयोग करता है। और भी इसकी कमी के लक्षण किसान भाइयों आप सरसों की फसल में देख सकते हैं। जब हमारी सरसों की फसल की पत्तियां नीचे से थोड़ी लाल लाल होने लगती है, वह उसका तना भी लाल हो जाता है, तो आप साफ साफ समझ सकते हैं कि इसमें सल्फर की कमी के लक्षण है, यानी कि सल्फर की मात्रा इसमें कम है। और सरसों की फसल में तो किसान भाइयों ये खास तौर पे से कार्य करता है। जब सरसों की फसल में तेल बनता है, यानी कि दानों में तेल की मात्रा बनती है, तो उसमें ग्लूकोसाइड के निर्माण में ये काफ़ी सहयोग करता है। और किसान भाइयों जब हमारी जितनी भी तिलहनी फसलें होती हैं उनमें तेल की मात्रा को तो ये सभी में बढ़ा देता है। और जो साग सब्जियों की फसलें होती है उनमें भी साग सब्जियों की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। और आलू में तो किसान भाइयों इसका खास स्थान है, उसमें स्टार्च की मात्रा को ये काफ़ी बढ़ाता है। और सल्फर का किसान भाइयों हमारी फसलों में जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि जो छोटी मोटी बीमारियां होती है उनको ये हमारी फसलों में नहीं लगने देता, यानी कि एक प्रतिरोधक का काम करता है हमारी छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने में। इसका उपयोग तो किसान भाइयों हम अपने प्रयोग में भी करते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर में चर्म रोग हो जाते हैं उनमें अक्सर करके गंधक का ही उपयोग किया जाता है और ये उन्हें हटाने में रोकने में सक्षम भी है। तो इसी तरीके से किसान भाइयों ये हमारी फसलों में भी काफ़ी अन्य बीमारियों से लड़ने में सहायक है, उनको हटाने में सहायक है। तो चलिए किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं सल्फर की मात्रा की कि किस मात्रा में हम अपनी फसल में इसे दे सकते हैं। वैसे तो किसान भाइयों मिट्टी की जांच के आधार पर इसको दिया जाता है, लेकिन बहुत ही कम किसान भाई मिट्टी की जांच करवा पाते हैं। इसको अक्सर करके हम ऐसे ही यूज करते रहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ 10 किलोग्राम किसान भाइयों आप प्रति एकड़ के हिसाब से इसको ले सकते हैं। तो किसान भाई इस तरीके से डालकर आप काफ़ी फ़ायदा इससे ले सकते हैं। हमारी फसलें सही समय पर पक जाती हैं, सही समय पर उनकी कटाई हो जाती है, तो इस तरीके से किसान भाइयों काफ़ी फ़ायदे हमारी फसल को सल्फर से हो जाते हैं। तो किसान भाइयों आप अपनी फसलों में सल्फर का जरूर उपयोग करें। जिस तरीके से आप डीएपी, पोटास, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं ठीक उसी तरीके से आप सल्फर को भी इसमें ऐड करें और हर फसल में किसान भाइयों इसका आप उपयोग करें। अगर कुछ किसान भाई हर फसल में नहीं देना चाहते तो कम से कम साल भर में तो एक बार इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। और किसान भाइयों इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, जो हमारी फसलें हैं सही समय पर पक जाती हैं, सही समय पर उनकी कटाई हो जाती है, तो इससे अनेक फ़ायदे किसान भाइयों हमारी फसलों को हो जाते हैं। तो किसान भाइयों ये थी आज की जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जो किसान भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो उन किसान भाई तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। एक नई जानकारी के साथ किसान भाइयों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।